हम एक पत्रकार को भी धमका रहे हैं, मैंने मीडिया पे देखा कि सीमा सचिन मीना बोलिए, किस आधार पर आप कह रहे हैं? जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी तलाक सीमा हैदर का और गुलाम हैदर का नहीं हुआ। भारत में कोई तलाक सीमा हैदर का और पाकिस्तान में नहीं हुआ। जिस वक्त ये पाकिस्तान से चली उस वक्त भी इसने गुलाम हैदर को जो है अपना पति ही माना। कागजों के अंदर, पासपोर्ट के अंदर पति का नाम मेंशन है। 2 पासपोर्ट है, दोनों पासपोर्ट के अंदर जो इससे रिकवरी हुए हैं इसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो इसने नेपाल का वीजा लिया उस वीजा के अंदर भी जो है वो जो ना पति का गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो ये नेपाल आई, नेपाल के अंदर भी जो है इसने वहां पर नेपाल सरकार से आवेदन किया, जो उसका वीजा का आवेदन है, जो वीजा मिला, सबके अंदर जो ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। उसके बावजूद जो इससे समान रिकवरी हुआ, एक इससे एनआईसी रिकवरी हुई, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ऐसी वहां की पाकिस्तान की एनआईसी होती है, जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसके अंदर वाइफ ऑफ जो गुलाम हैदर लिखा हुआ है। बच्चों के जो पासपोर्ट रिकवरी हुए, 4 पासपोर्ट चारों बच्चों के, उनके अंदर उनका पिता का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और तो और जो इसने एयरलाइंस की टिकट ली उसके अंदर भी वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जिस वक्त ये भारत में आई और ये पकड़ी गई, जो इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में सेक्टर 59 बल्लभगढ़ हरियाणा से पकड़ा गया और बाद में एफआईआर रघुपुरा में 4 तारीख को दर्ज की गई। तो उस एफआईआर के अंदर भी वाइफ ऑफ लिखा हुआ है। और जो इसने बेल एप्लीकेशन, इसको जो बेल एप्लीकेशन जेवर कोर्ट में फाइल की उसके अंदर भी जो है ना गुलाम हैदर की पत्री लिखा हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो 7 तारीख 7वें महीने में जो ऑर्डर किया इसकी बेल के, उसके अंदर भी जो है ना वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो मैंने पिटीशन फाइल की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, अब तक जांच कहाँ है, और इतना लंबा समय 7 महीने 15 दिन हो गया, इतना लंबा समय कहाँ गुजरा रहा, आपने क्या क्या किया और बच्चों को मेडिकल क्यों नहीं कराया, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं गुलाम हैदर को दी। तो उस पर भी जो ऑनरेबल जज साहब ने ऑर्डर किया है, मैं आपको ऑर्डर भी दिखा सकता हूं। उस ऑर्डर के अंदर भी जज साहब लिखते हैं कि प्रेमा फेसाई एविडेंस जो पुलिस के पास अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग जो है सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। सचिन को भी कहा है कि आपने बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कहा कि एक पाकिस्तानी महिला को मैंने इंडिया में एंट्री करा दिया, उसका आपके ऊपर चार्ज लगा 120B का फॉरेन एक्ट में। और जो बेल एप्लीकेशन आपने फाइल की, कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने शादी कर ली। और शादी तो आप तब रहे हो पब्लिक के सामने रील बनाकर सोशल मीडिया पे, और वैसे किस आधार पर आप बना रहे हो ये बताइए। सीमा हैदर में थी और हम आपकी अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको अच्छी सुविधा देने के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, हम ज्यादा कमाने के लिए हम सऊदी अरब गए वीजा लगा करके, और वहां से ज्यादा कमाने की नीयत से हम वहां काम करने के लिए गए। किसके लिए गए थे? वो सीमा के लिए गए थे, उन बच्चों के लिए गए थे ताकि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, और आपको वहां से पैसे भेज रहे थे। तो आपने हमारी हस्ती हमसे दूर क्यों किया? अब हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए हैं। आपने बिना तलाक लिए क्यों सचिन के साथ जो ना रहना शुरू किया इलीगल तरीके से? आपने सबसे पहली बात, जब आपने नेपाल का वीजा लिया तो आप भारत का वीजा भी ले लेती। आप क्यों भारत की सीमा के अंदर इलीगल तरीके से जो है वो एंट्री कर गए? क्यों किया आपने ऐसा? आपने तो जो दूसरे लोग भारत का वीजा लेना चाहते हैं, आपने तो उनके भी रास्ते बंद कर दिए। तो आपने कानून की पालना क्यों नहीं की? और किस हैसियत से आप जो है अपनी मांग के अंदर और सिंदूर भर रही है दूसरे के नाम का, तो जो ना आप जो ना बदनाम कर रही है? क्यों कर रही है? सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, एक बेहतरीन धर्म है। सनातन धर्म की जो औरतें हैं, जब तक उसका पति जिंदा रहता है और वो किसी के नाम का सिंदूर सनातनी बहनें अपनी मांग में डाल ही नहीं सकती। आप तो सनातन को बदनाम कर रही है। आप सनातन को समझ नहीं पा रही क्या सनातन धर्म है। सावित्री थी, सावित्री अपने पति के प्राणों को किससे वापस ले आई थी? अपने पति के प्राणों को जो प्राण लेके जाते हैं देवता, उनसे वापस ले आई थी ना। वो है भारतीय नारी। भारत सरकार हमेशा सच्चाई के साथ है। भारत सरकार गलत करने वालों के साथ नहीं है। अगर इसको वीजा नहीं मिला था, भारत सरकार से गुहार लगाती है, तलाक लेके आती, तो भारत सरकार इसको मना भी करती। ये इलीगल तरीके से क्यों आई है भारत के अंदर?
भारत सरकार कभी किसी को मना नहीं करती। हमारा हाई कमीशन जो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो स्पेशल जो लोग भारत के वीजे के लिए अप्लाई करते हैं उनको बुला करके इंटरव्यू करता है, पूछता है आने का कारण, और जेन्युइन लोगों को वीजा देता है। 5 साल की हम सजा कराएंगे, बाकी हम वकीलों का काम है, कोर्ट का काम है।